नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार देश का लोकप्रिय डिबेट शो। यूपी चुनाव में धर्म का चौतरफा खेल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि मैं कौम के लिए अपील करता हूं कि चुनाव आने वाले हैं, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को हराना। उधर भड़काऊ सियासत के सुपरमैन ओवैसी कह रहे हैं कि हम अपनी नस्लों को ये क्या सिखाकर जाएंगे, हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इस बीच यूपी के इतिहास में पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। प्रदेश में ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई सरकार किसी मंदिर में कैबिनेट की बैठक करने जा रही है। सीएम, डिप्टी सीएम, यूपी के तमाम मंत्री इस बैठक के लिए 16 दिसंबर को काशी में मौजूद रहेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सेकुलरिज्म का झंडा उठाने वाले तमाम नेताओं के दिल में कम्युनल एजेंडा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आखिरकार धर्म के नाम पर सेकुलर एजेंडा ताक पर। मैं आपसे इतनी दरख्वास्त जरूर करूंगा कि इलेक्शन आने जा रहा है, अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। एक कानून आने वाला है, कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। उधर सहारनपुर में गृह मंत्री अमित शाह की सभा में एक मुस्लिम युवक ने जय श्री राम का नारा लगाया, जिस पर देवबंद के उलेमा आग बबूला हो गए। इस्लाम में इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। वो इस तरीके के नारे लगा रहा है, इस्लाम में ये सब चीज़ें मना है, ममनू है। तो इसको हम मशवरा देंगे कि वो उलमा के पास में जाए, रुजू करे और तौबा करे। हम राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जय श्री राम बोलने में या भारत माता की जय बोलने में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जय जयकार करनी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि धर्म के नाम पर सियासी ढोल पीटकर कौन सी सेक्युलर सियासत हो रही है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। सांप्रदायिक सोच वाली पॉलिटिक्स का विश्लेषण जरूर सुनिए। सबूत नंबर 1, क्योंकि आज मैं आपके सामने सबूत पेश करूंगा। एसटी हसन ने कौम के नाम पर मुस्लिम एकता की अपील की और कॉमन सिविल कोड के बहाने डर की दुकान खोलने की कोशिश करी। कहा हमारा एक ही मकसद है और वो मकसद है भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद करना। और बीजेपी कह रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ यूपी में हार जाते हैं, जिसकी पूरी कोशिश एक तरफ से हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम कंसोलिडेशन अगर होगी, अगर 20% वोट एक तरफ पड़ेगा तो योगी आदित्यनाथ हार सकते हैं ये चुनाव। अगर ऐसा होगा तो इसके क्या मायने होंगे, क्योंकि तीसरा सबूत यह है, बाबरी के बहाने ओवैसी ध्रुवीकरण का एजेंडा चलाने में जुटे हैं। हालांकि इनका यह पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है और ये स्पष्ट रूप से खुले शब्दों में कह रहे हैं कि बाबरी की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। हम अपने बच्चों को क्या सिखा के जाएंगे, यानी भड़का रहे हैं। बड़ा सवाल, नेताओं की जुबान पर विकास और दिल में कम्युनल कार्ड है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, वो है योगी आदित्यनाथ की
के बारे में। योगी आदित्यनाथ पहली बार, भारत के इतिहास में पहली बार काशी विश्वनाथ में यूपी कैबिनेट की बैठक होगी, यानी उत्तर प्रदेश के रण में सांप्रदायिक राजनीति, क्योंकि बीजेपी को इसका आरोपी बताया जाता है, उसकी क्या एंट्री हो गई है, यह बड़ा सवाल है। धर्म के नाम पर यूपी सरकार की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी 16 दिसंबर को। पहली बार, देश में पहली बार काशी विश्वनाथ के अंदर कैबिनेट बैठक करने जा रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। इसके अपने आप में बड़े मायने हैं। राजनीतिक मायने यह है कि आप कितना भी कर लो, अगर इस देश की पृष्ठभूमि हिंदू है तो हम कैबिनेट की बैठक भी मंदिर में कर सकते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी बड़ी घटना, 13 तारीख को प्रधानमंत्री तो लोकार्पण करेंगे ही काशी विश्वनाथ के भव्य और दिव्य रूप का। काशी विश्वनाथ के मंदिर को गंगा से अब जोड़ दिया गया है, लेकिन 14 तारीख को बीजेपी के सीएम, डिप्टी सीएम, तमाम प्रदेशों के वो वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी मोदी और योगी ये दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम हैं तो झंडा गाड़ देंगे हम। आइए आज इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ वारिस पठान है जो कि प्रवक्ता हैं AIMIM के और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। साथ ही मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, नेता SDPI के, आपका अभिनंदन है। रिजवान अहमद है, जाने माने मुस्लिम चिंतक है, पेशे से वकील हैं और अपनी बात को रखते हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में एहसान राव है, सहारनपुर वाला वो मुस्लिम युवक है जिसने जय श्री राम का नारा लगाया था और जिनके खिलाफ काफी बयानबाजी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं शादाब चौहान, आपसे 30 सेकंड के अंदर मुझे बताइएगा, ये जो एहसान राव ने किया ये गलत किया? जय श्री राम का नारा नहीं लगाना चाहिए था? देखिए अमीश जी, कोई किसी भी स्लोगन को लगाने का उसका अपना अधिकार है और जो रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं, हर मजहब का एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाहर अगर कोई जाएगा तो उसकी अपनी आजादी है जो संविधान देता है। लेकिन क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मजहब में तमाम तरीके बनाए गए हैं। लेकिन आज मैं एक इंपॉर्टेंट बात रखने जा रहा हूं, शहादत बाबरी मस्जिद। ठीक है, आप अपनी बात शहादत बाबरी मस्जिद पर अपना ज्ञान बाद में दीजिएगा, लेकिन मैं पहले इस लड़की के पास चला जाता हूं। एहसान राव, आप पर कोई दबाव था? आपको जय श्री राम का नारा लगवा दिया गया और भारत माता की जय का नारा लगा गया, आप पर कोई दबाव था इस बात का? देखिए, सहारनपुर के अंदर और गृह मंत्री जी, देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की शाकुंभरी देवी के नाम पर शिलान्यास कार्यक्रम, यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कार्यक्रम था। मैं वहां गया अपने तमाम साथियों के साथ और देश के गृह मंत्री की राष्ट्रवादी प्रेम वाणी सुनकर के मैंने अपने मन से जय श्री राम और भारत माता की जय जयकार करी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग जय श्री राम से परहेज करते हैं या भारत माता की जय जयकार से परहेज करते हैं, जो लोग 70 साल से जय जय नेहरू बोल रहे हैं, जय जय अखिलेश बोल रहे हैं, जय जय माया बोल रहे हैं, जय जय लोहिया बोल रहे हैं, जय जय भीम बोल रहे हैं, तो उनमें श्री रामचंद्र जी से उन्हें आपत्ति क्या है? क्या मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मुझे धमकियां मिल रही हैं या मेरे ऊपर सवाल उठ रहे हैं, इसमें गलत क्या है? ठीक है शादाब चौहान, गलत क्या किया इन्होंने बताइए ना 20 सेकंड के अंदर। हाँ, मैं तो कह रहा हूं भैया से कि आज इनका एक आइडियोलॉजिकल भाई ने वो तिवारी को त्यागी बना है, जाकर के मंदिर में कोई वसीम रिजवी नाम है जोकर ये भी कर ले जाके, कौन मना कर रहा भैया? संविधान है। लेकिन इस्लामी अगर मुसलमान रहना होगा तो हमारे इस्लामिक स्कॉलर, इस्लाम ने जो जिस चीज की इजाजत नहीं दी वो नहीं करते थे। भारत माता कहां से आ गई? हमारे लिए भारत एक देश है जिसे हम प्रेम करते हैं, हम मां नहीं मानते, लेकिन अगर कोई मां मानता है हम उसको आपत्ति नहीं करते हैं। जी शादाब जी, क्या जय श्री राम बोलने पे आपको आपत्ति है, इजाजत नहीं है? क्या जय नेहरू बोलने में आपको आपत्ति नहीं है? जय भीम बोलने में आपको आपत्ति नहीं है? जय लोहिया बोलने में आपको आपत्ति नहीं है? जय जय अखिलेश करने में आपको आपत्ति नहीं है? अरे भैया, राम तो शांति का नाम है। तो लीजिए मेरे भाई, अरे अब सुन लीजिए, आप मर्यादा पुरुष श्री राम की जिस का नाम ले रहे हैं, तो आप जिस गृह मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली दंगे जल रहे थे, वो गृह मंत्री जी कुछ नहीं किए। आप उनको राम की विचारधारा वाला बताते हैं।
आप जिस नफरत के समुद्र में डूब करके रिजवी बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि इनको भी मुसलमान धर्म से निकल जाना चाहिए, सबको जाना। आप कह रहे हैं कि इनको भी इस्लाम से, आप कौन होते हैं इनको इस्लाम से निकालने वाले? मैं 5 वक्त का नमाजी हूँ, एक सच्चा मुसलमान हूँ, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, 5 वक्त का नमाजी हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ और सच्चे हिंदुस्तानी हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। सच्चा मुसलमान बीजेपी के एजेंडे में कूदकर इस तरह की हरकत नहीं करेगा जो इस्लाम के खिलाफ होगी, और संविधान इजाजत देता है जो चाहे आप करिए, कौन मना कर रहा है? इस्लाम में कहां लिखा है कि बीजेपी के खिलाफ जो रहेगा वो सच्चा मुसलमान है? ये क्या बोल दिया आपने? क्या समाजवादी एक इस्लामिक जमात है? जो बीजेपी के नफरत के एजेंडे में डूब के कार्य कर रहा है वो कैसा सच्चा मुसलमान है? मैं तो पूछ रहा हूं। जो नहीं, आप एक बात बताइए, जब सच्चा से हिंदू भी नहीं है, सच्चा सनातनी भी नहीं है। मेरी बात सुनिए आप, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक दंगा आप साबित कर दें, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी ने बनाने का काम किया कि अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगा दिया। छोटे योगी जी सुनिए, अरे छोटे योगी जी सुनिए मेरी बात को जी, छोटे योगी जी सुनिए। उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों को हेड इंजरी करके मारा गया है, एनकाउंटर्स के नाम पे अत्याचार हुआ है, भड़का रहे हैं, किसानों को मरने पर मजबूर किया गया है, महिलाओं की इज्जतें लूटी है, और आपको नजर नहीं आता है। क्या बताइए, शहादत बाबरी मस्जिद का गम है या नहीं? बाबरी मस्जिद की शहादत का गम है या नहीं? बताओ, अगर आप मुसलमान नहीं, मुसलमान नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता, अगर आप मुसलमान हो तो बताओ शहादत बाबरी मस्जिद का गम है या नहीं? शहादत बाबरी मस्जिद का दुख है या नहीं? बताओ मुझे आप आज चैलेंज कर रहा हूं मैं, अगर मुसलमान हो बताओ कि बाबरी मस्जिद की शहादत का दुख है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं स्वीकार करता हूं। बाबरी मस्जिद की शहादत का दुख है या नहीं? बाबरी मस्जिद की शहादत का दुख है या नहीं? मैं आपसे कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तमाम उलमा इकराम ने, तमाम आके, और आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं? लेकिन शादाब चौहान, आज आपने बातों में बड़ी बात कह दी, और मैं इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी के पास भी जाऊंगा और बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। आज आपने बातों में कह दिया कि कोई सच्चा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ हो ही नहीं सकता। देखिए, मुझे तो कुरान की बहुत बड़ी जानकारी है नहीं, लेकिन रिजवान साहब मैं आपसे जानना चाहिए। ठीक है, अब आपने वक्त लिया, ठीक है, अब आपने एहसान, आपने भी अपनी बात को रखा। रिजवान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, इस्लाम में ये कहां लिखा हुआ है? अगर कुरान में ये कहीं लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में यह लिखा हुआ है कि सच्चा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा हो सकता, जो शादाब चौहान ने बात कही। और तो और इस देश के अंदर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी का ऐसा है, वो कहता है कौम के नाम पर इकट्ठे हो जाओ, अगर तुम इकट्ठे नहीं होंगे तो बीजेपी आ जाएगी। हमारा एक सी मकसद है, अब लोकतंत्र बचाना नहीं है, बीजेपी को हराना, योगी आदित्यनाथ को हराना मकसद है। ये तो खुल्लम खुल्ला बोला गया है। अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। इस टाइम आपके मंच पर यह डिबेट का अब मौका नहीं रह गया है, ये डिबेट का मौका नहीं रह गया है, तो सीधे मैं अपनी बात पर आ जाऊं। ये पैनल पे ये कौन लौंडा है शादाब? क्या औकात है इसकी जो ये बोल रहा है कि कौन इस्लाम में रहेगा, कौन इस्लाम के बाहर रहेगा? अरे तुम हो कौन बेटा? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारा क्या वजूद है जो तुम तय करो कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन नहीं रहेगा? तेरा क्या औकात है? दो कौड़ी के आदमी अपनी औकात में रहोगे। नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, नेशनल टीवी पर बैठे हो तुम, समझे? तुम्हारी क्या औकात है जो तुम ये तय करो कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन इस्लाम में नहीं रहेगा? तुम तय करोगे, तुम दो कौड़ी के आदमी तय करोगे कि कौन इस्लाम में रहेगा और कौन इस्लाम में नहीं रहेगा? कौन किस पार्टी में रहेगा तो सच्चा मुसलमान होगा और कौन किस पार्टी में नहीं रहेगा तो वो झूठा मुसलमान होगा? तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारा क्या वजूद है? गली छाप, सड़क छाप आदमी तुम तय कर रहे हो। तेरी क्या औकात है जो तू बोल रहा है 5 वक्त नमाजी को कि तू मुसलमान नहीं है? अपनी औकात में रहे, अपनी औकात में रहे, अपनी हैसियत में रहे। अभी पूरी दाढ़ी निकली नहीं, पूरी तेरी मूंछें निकली नहीं, और तू बकवास कर रहा है नेशनल टीवी पर बैठकर। अपनी औकात में रहे, समझे? तुम जैसों का इलाज करना, अपनी औकात में रहे बेटा, समझा? तो हमारे जूते, ये डिबेट का मौका नहीं है, अपनी हैसियत में रहे। तुझे जूते की नोक पर रखते हैं मुसलमान, जूते की नोक पर। अबे तेरी मूंछें अभी निकली नहीं, बाल सफेद हुए नहीं, तू तय करेगा,
तू तय करेगा कौन मुसलमान है, तू तय करेगा कौन मुसलमान नहीं है, तू तय करेगा कि कौन सा मुसलमान भाजपा में जाएगा। देखिए, तू तय करेगा। मेरा एक निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात रखें और भाषा की मर्यादा को बनाए रखा जाए। ओके रिजवान, अब अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं वारिस पठान और सुधांशु त्रिवेदी का रुख करूंगा। तेरी ये औकात है कि तू एक 5 वक्त नमाजी से ये बोलेगा बेशरम, 2 कौड़ी का इंसान, 2 कौड़ी का आदमी। में बात करेगा तो सुनेंगे, समझे बात? औकात में रह के बात करो, बदतमीजी न करते न करवाते हैं। कैसे ये तय कर दिया कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान ठीक है, नहीं है? आपका गुस्सा वाजिब हो सकता है। बात करेगा नहीं देखिए, आपका गुस्सा वाजिब हो सकता है कि किसी को एक पागल कुत्ते का इलाज करना नहीं। देखिए ना तो कोई पागल कुत्ता है ना कोई, देखिए भाषा की मर्यादा को। उसके बाद तू बताइए कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, 2 कौड़ी का आदमी। देखिए रिजवान, आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन शब्दों का उच्चारण आप भी ठीक करें और मेरा निवेदन है शदाब जी भी शब्दों का उच्चारण बिल्कुल नहीं। ये गाली खाने लायक लोग हैं, ये गाली खाने लायक लोग हैं, इनको जूतों से चढ़ा पे खड़ा करके मानना चाहिए। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि वायलेंस की बात, आई डोंट अप्रिशिएट द वायलेंस। जी आपने अपने वक्तव्य को रखा, लेकिन शादाब आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये इस्लाम में रहने के लायक नहीं है, ये मुसलमान ही नहीं है, इसको धर्म परिवर्तन कर देना चाहिए रिजवी की तरह। आपने आसानी से कह दिया कि कोई सच्चा मुसलमान, आपने जो शब्द बोले, मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास जाता हूं इसको लेकर, कोई सच्चा मुसलमान बीजेपी के साथ हो ही नहीं सकता। मतलब आपने ये धारणा बना रखी है। एक तरफ आपका एक और साथी है एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद, वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना। सुधांशु त्रिवेदी और कॉम्युनल भारतीय जनता पार्टी है, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस विषय को रखने का प्रयास किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। भाई एक सिंपल सी बात ये है कि ये बात सही है, शब्दों का चयन सही होना चाहिए, परंतु ये बात रिजवान जी की सही है कि भाई कोई कैसे तय कर देगा कि कौन इस्लाम में रहेगा नहीं। ये यही फिरका परस्त विचारधारा है जिसने उस जिन्ना को, जो उर्दू भी ढंग से नहीं बोल पाता था, जो शराब भी पीता था, जो बीफ भी खाता था, ज्यादातर अंग्रेजी ज्यादा बोलता था, जिसकी फोटोएं ज्यादातर आपने हैट कोट और उसमें देखी होंगी, टाई में देखी होंगी, उसको मौलाना आजाद जैसे व्यक्ति जो कि इस्लामी मामलों के इतने बड़े विद्वान थे, उनसे ऊपर रख दिया गया। वही तो भाई मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि शादाब चौहान मुफ्ती हैं कि मुकर्रम हैं कि बारी हैं कि मौलवी हैं, ये कौन से धर्माधिकारी हैं जिसके आधार पर इन्होंने तय कर दिया? और जिस प्रकार के इस्लाम की बात कर रहे हैं शादाब चौहान साहब, तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा अगर उस हिसाब से बात करेंगे तो उसके हिसाब से तो दुनिया में मुसलमानों की एक ही हुकूमत होनी चाहिए और वो है खलीफत। उसके अलावा सारी हुकूमतें नाजायज हैं। अगर उस हिसाब से चलेंगे तो एक बहुत बड़े आलिम ने कहा है कि उसके हिसाब से तो जदीद कौमी रियासत एक कुफ्र है, यानी मॉडर्न नेशन स्टेट इज इंफीरियरिटी, और उसको नेस्तनाबूद करना आपका दीनी फरीजा है। अब कल के दिन आप कहेंगे इस देश को बर्बाद करना तो हमारी वो है, वरना आप बताइए क्या, ये बताइए नहीं अगर उस कट्टरपंथी इस्लाम को मानेंगे तो एक ही हुकूमत होनी चाहिए खलीफत, बाकी सारी हुकूमतें नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार की बात करना सर्वथा गलत है। सुधांशु जी, यह सर्वथा गलत है। मैं ये कहता हूं कि इस देश में एक बात और कहूं, अगर आपने कहा कि राम का नाम लेने से हो जाता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं चौहान साहब, एक लाइन पूरी कर दूं। अरे भाई यहां तो इस देश में तो वो रसखान रह चुके हैं जिन्होंने ये कहा था कि मैं तो इतना बड़ा कृष्ण भक्त हूं कि अगला जन्म पाऊंगा तो ग्वाल बालों के रूप में, पहले तो अगला जन्म बोल दिया था, और अगर पशु बनूंगा तो नंद बाबा की गायों के बीच में, मानुष हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मजारन। नजीब अकबराबादी ने 500 साल पहले लिखा है, तू सबका खुदा सब तुझ पे खुदा, ओ कृष्ण कन्हैया नंद लाला, अल्लाह हो गनी अल्लाह हो गनी। अब क्या बोलेंगे आप इस पे भाई? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग हमको नसीहत देते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात, वो हकीकत में खुद ही इसका पालन नहीं करते। और आज जो ओवैसी ने बयान दिया है, मैं बहुत अदब के साथ ये कहना चाहता हूं, अगर उनके दिल में इतना दर्द है तो यह दर्द दूसरों के दिल में क्यों नहीं होना चाहिए? कि आईने अकबरी में लिखा है कि कितने मंदिर तोड़े गए, तजुके बाबरी में लिखा है, खुद अपना गवर्नमेंट ऑर्डर है उनका, कितने मंदिर तोड़े गए, फतवाए आलमगीरी में लिखा है कितने तोड़े गए। तो अगर उनके दिल में दर्द है कि वो सिस्कियां हैं, एक लाइन पूरी कर दूं, सुनिए, अगर आपके दिल में दर्द है तो हमारे दिल का भी दर्द सुन लीजिए।
एक लाइन पूरी कर दूं अमित जी, हमारे दिल का भी दर्द सुन लीजिए। यह मैं अटल जी की उस कविता की पंक्ति बोल रहा हूं। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। वो बुझने वाली आग नहीं, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं। यदि फूट पड़े विप्लव लेकर कल वह आग तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अगर आपके दिल में सिसकियां हैं तो आपके में तो हजारों मंदिरों की लिस्ट है जो आपके गवर्नमेंट ऑर्डर में मुगलिया दौर में वारिस पठान साहब, जो आपके भाई कहते हैं कि 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की है, आपको पता है? ठीक है, वारिस की बारी लिखा हुआ है आईने अकबरी में, अकबर ठीक है, सुधांशु कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में चित्तौड़ में मंदिर छूट गए थे वो काट दिए गए, 30,000 लोगों को खड़ा करके गोली मारी गई। तो अगर यहां से सिसकियां निकलेंगी तो बेहतर है आप भूलिए और हम भी भूलने की तब कोशिश करेंगे, मगर आप कुरेदेंगे जख्म को और उसके बाद कहेंगे आपके दिल में दर्द है, तो ये नाजायज है। और कुरेदेंगे तो दर्द इधर ज्यादा है, यह भी समझ लीजिए। जी, वारिस पठान, सिसकियां सिर्फ एक तरफा क्यों दिखती हैं ओवैसी साहब को, दूसरी तरफ की सिसकियां क्यों नहीं दिखती? 1990 में कश्मीरी पंडितों को बेघर कर दिया गया था, सिसकियां क्यों नहीं दिखी? अब तो योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट को लेकर कैबिनेट काशी विश्वनाथ जा रहे हैं, बताइए क्या करिएगा? देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं आज कहूँगा 6 दिसंबर है, ब्लैक डे है। आज हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ था, सेकुलरिज्म का कत्ल हुआ था। आज हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, इस काला दिवस है ये। अब सुधांशु भाई की मैंने बहुत देर से बात सुनी, बहुत अच्छे भाषण प्रवचन दिए उन्होंने। मेरी बात अब सुनिए जरा ध्यान से अमीश भाई। हमारा ये मानना है, ये अकीदा है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी वो है और हमेशा के लिए रहेगी। अब हम हमारे बच्चों को भी बताएंगे कि वो मस्जिद थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर सम्मान करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ जज वर्मा साहब ने कहा था। अब बात रही सांप्रदायिक तनाव फैलाने की, ये वो सब जो यूपी का चुनाव आ रहा है, पोलराइजिंग कौन कर रहा है जरा अमीश भाई? अब्बाजान किसने नाम लिया था जरा बताइए सुधांशु जी। भाईजान चाचा जान कौन बोल रहा है जरा बताइए सुधांशु जी। और दूसरी तरफ जिन्ना को कौन लेकर आ गया था चुनाव के पहले? हम लाए थे, सारे इल्जाम हम पे। अरे हम जा रहे अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने, अगर हम जा रहे मुसलमानों को उनका अधिकार दिलाने, उनको हक की लड़ाई लड़ने, गलत है। एम्पावरमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए सुधांशु जी? इक्वल हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर 7% वाला यादव चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, तो क्या 19% वाले अपने अंदर से कोई डिप्यूटी सीएम नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और हम उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े लड़ रहे, तो हम लोगों की बातें आपको पकड़ ली जाती है। आप उनके बारे में कभी नहीं बोलोगे जिन्होंने कहा था कि मुसलमान की औरतों को कब्रिस्तान से निकाल के लाएंगे और उनके साथ बलात्कार करेंगे। आप खामोश रहते, खंडन नहीं करते। आप उस बात का खंडन नहीं करते कि जिसने देश के नागरिक को यह कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आप कभी खंडन नहीं करोगे। देश के गद्दारों की बात हुई थी, वो तो आप खंडन नहीं, देश के गद्दारों की बात हुई थी। इसमें देश के नागरिकों को नाम लेके सुनिए। वारिस जी आपको सुना, 2 मिनट सुना आपको। आपने बोला, आपने 2 बातें बोली। आपने बोला हम मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप नौकरी देके तो एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे, आप बाबरी की सिसकियां याद दिला के भड़काने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, देश को गद्दारों को गोली मारो सालों को, इसके अंदर गद्दारों की बात है, देश के गद्दारों की बात है। इसमें तो किसी कौम, किसी फिरका, किसी धर्म की बात ही नहीं है। अमीश भाई ना भूले हैं ना भूलेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत को हमारे आने वाली पुश्त भी याद रखेगी कि किस तरह से ये कथाकथित कांग्रेस के राज में हुआ था ना। सेक्युलर पार्टियां भी थी जो आज जाके सेना की गोद में बैठ गई। वही सेना का मंत्री सुधांशु जवाब देना चाहते हैं, बोल रहा है तस्लीम रहमानी को मैं लेके आता हूं और हमको गर्व फील हो रहा है। रिजवान अहमद को लेके आता हूं। ठीक है, तो कांग्रेसियों और राष्ट्रवादियों को कहूंगा कि आप जाके बैठ गए ऐसों की गोद में। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्लाई। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिबटल। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड में जवाब। तस्लीम रहमानी। मैं संक्षेप में बोल रहा हूं। अरे भाई, अगर ये उसको बाबरी मस्जिद मानते हैं तो मैं कहना चाहता हूं दिसंबर 1949 से दिसंबर 1992 तक, 43 साल तक, तो वहां बाकायदा मूर्तियां रख के पूजा हो रही थी। तो किस इस्लामिक मान्यता के अनुसार वो मस्जिद हुई, मुझे बता दें। वो मस्जिद थी या बुतखाना? और अगर आप उसके पीछे जाना चाहेंगे वारिस पठान साहब, अरे सुनिए, अरे भाई ये बताइए, 43 साल से वहां बुत परस्ती हो रही थी आपके हिसाब से, तो वो मस्जिद कैसे हुई पहले मुझे ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ढांचा कहा है। और तीसरी बात, अगर आप बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, सुनिए वारिस पठान साहब, अगर सुनिए बाबरनामा में कहीं उल्लेख है कि बाबर अगर वहां पे मस्जिद को बड़ी खबर आ रही है, व्यूअर्स बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। सभी धर्मों के छात्रों को बैच दिए गए हैं बाबरी मस्जिद के। पीएफआई
का ये देश विरोधी कदम है। पीएफआई ने ये बैच दिए हैं, स्कूलों में बंटवाए हैं आई एम बाबरी के ये बैच। ये खबर इस समय आ रही है, सभी धर्मों के छात्रों को ये बैच दिए गए हैं और ये केरला में हुआ है ऐसा, और सेंट मेरी स्कूल, सेंट जॉर्ज स्कूल में ऐसा हुआ है केरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिसंबर 6 में को ये बैच दिए गए हैं। पीएफआई का ये देश विरोधी कदम है। हालांकि जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, जो माता पिता है, उन्होंने कड़ा और बड़ा विरोध दर्ज कराया है कि ऐसे नहीं किया जा सकता। मैं जवाब लेना चाहता हूं आपसे इसके ऊपर। तस्लीम नहमानी, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, बटना मत इस समय। समाजवादी पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं, ओवैसी याद दिला रहे हैं एजेंडा, और पीएफआई छोटे बच्चों को नहीं छोड़ रही, और जो भारत माता की जय कर रहा है वो मुसलमान नहीं है। रहमानी साहब, देखिए, अभी 25 मिनट के बाद आप मेरे पास आए हैं। पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैं एसडीपीआई में नहीं हूं। 1-1.5 महीना पहले मैं छोड़ चुका हूं। पीएफआई और एसडीपीआई को लेके मुझे उसका प्रवक्ता मान के बराए करम कोई सवाल न करें। पर आपको लगता है ये सही है या गलत है? तौर पे कहना मैं सवाल बड़ा सीधा पूछा हूं, ये मैंने तो पूछा ही नहीं आपको बतौर प्रवक्ता, बतौर हिंदुस्तानी ये सही है गलत? आ रहा हूं ना। हाँ बताइए। मैं बतौर हिंदुस्तानी ही बात कर रहा हूं कि नंबर 1 मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को शिकस्त देने की भरपूर कोशिश करूंगा और मरकज में मोदी सरकार को हराने की भरपूर कोशिश करूंगा। इसके नतीजे में क्या आपके अंदर ये जुर्रत है कि मुझे गद्दार कहे? और अगर है तो आप कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन आपको गद्दार कहे? अपोजिशन का राइट है। अगर आप, लेकिन ये राइट किसी के पास है? कोई बोले कि मुसलमान एक तरफ मुसलमान एक तरफ आके वोट डाले और जो बीजेपी के साथ जाएगा वो सच्चा मुसलमान भी नहीं है। त्रिवेदी की तरह अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देंगे। मैंने तो सबको अनइंटरप्टेड दिया, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। केरल के सवाल पे आपने डब्बा गोल कर दिया। आप मुझे नहीं दे रहे ना, आप मुझे नहीं दे रहे। बोलिए। मुझे आप मौका नहीं दे रहे, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। मैं सीधे कह रहा हूं कि अपोजिशन के रोल में योगी को, मोदी को हराने का मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, और वो राइट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह के मैं किसी भी तरह यूज कर सकता हूं। कोई मुझ पर ऐतराज करने का हक नहीं रखता। एक बात। दूसरी बात, ये जो हसन राव साहब यहाँ बैठे हैं, ऐसे 1 लाख लोग एमआरएम के अंडर में इस मुल्क में मौजूद हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस का मुस्लिम विंग है, 1 लाख के करीब मेंबर हैं। वो भारत माता की जय भी बोलते हैं, वो जय श्री राम भी बोलते हैं। या अकेले हसन राव नहीं, ऐसे 1 लाख लोग मौजूद हैं। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है जिसको लेके आप डिबेट करें। इंपॉर्टेंट ये है तो कि वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, देवबंद इसको सीरियसली ले रहे, कह रहे हैं इंपॉर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कह रहा है कि ये इस्लाम का हिस्सा ही नहीं हो सकते। जो बीजेपी के साथ होगा वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं हो सकता। वो देखिए, आपकी अपनी ओपिनियन है, उनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। आई एम एंटाइटल्ड टू माय ओपिनियन। अरे यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, इज ही राइट और रॉन्ग? वैसे तो आपकी 100 बातों पे ओपिनियन होती है। यहाँ पे बाबरी मस्जिद के छोटे-छोटे बच्चों को बैच दी गई है, आपकी कोई ओपिनियन नहीं है। कोई किसी को इस्लाम से निकाल दे, आपकी कोई ओपिनियन नहीं है। यहाँ डिसीजन लेने का काम आपका है, बीइंग एन एंकर। मैं ये कह रहा हूं कि इस मुल्क में अगर कैबिनेट की मीटिंग्स अब मंदिरों में हुआ करेगी तो डेमोक्रेसी और इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर योगी करना चाहते मीटिंग काशी विश्वनाथ के मंदिर में, तो असेंबली हाउस को क्या बंद कर देना चाहिए? क्या जो न्यू विस्तार अब बन रहा है पार्लियामेंट के नाम पर, क्या उसे वो रामचंद्र जी के मंदिर की तर्ज पर हम बना रहे हैं? क्या वो मंदिर होगा? अब क्या मंदिरों में बैठ के वैसे तो भारत के संविधान पर भगवान राम की तस्वीर है, क्या करिएगा? जिस संविधान की आप दुहाई देते हैं उसी में प्रभु राम की तस्वीर है। तो वही मैं सुधांशु से पूछना चाहता हूं कि क्या अब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जो कैबिनेट की मीटिंग है वो किसी बड़े मंदिर में होंगी? आप दिल्ली के बिरला मंदिर में करेंगे? आपको लगता है ये कॉमनल एजेंडा है? आप मंदिर बनाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है? क्या रिजवान इसका जवाब देना चाह रहे हैं कि हिंदुओं की तादाद कम होने जा रही है? क्या आरएसएस के चीफ खुद डर की राजनीति इस देश में नहीं कर रहे? कौन है जो डर की राजनीति नहीं कर रहा? और मैं हर एक डर की राजनीति के खिलाफ हूं। नहीं, ठीक है रिजवान, अगर मंदिर में कैबिनेट की बैठक होगी तो ये कॉमनल है। और क्या नरेंद्र मोदी की सरकार भी ऐसा करेगी? अगर योगी की सरकार ऐसा कर रही है तो फिर हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दें इस देश को। तस्लीम नहमानी का ये वक्तव्य, जवाब इसका। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बोलिए। देखिए,
देखिए, किसी शराब खाने में कैबिनेट की मीटिंग हो तो मैं उसका एतराज करूंगा, किसी डिस्कोथेक में कैबिनेट की मीटिंग हो मैं उसका एतराज करूंगा। हमारे संविधान में सबसे ऊपर प्रभु राम की तस्वीर बनी हुई है। अगर किसी मंदिर में कैबिनेट की मीटिंग हो रही है तो क्या मंदिर कोई नापाक जगह है, कोई गलत जगह है? तो जामा मस्जिद में पहली भी करवा चीज। लेंगे आप, दूसरी जामा मस्जिद चीज में भी करवाएंगे कैबिनेट की मीटिंग जी। आपको उस पर ऐतराज तो नहीं होगा? अरे इसी लॉजिक साहब, से जो लॉजिक आपने अरे दिया है, साहब, क्या जामा मस्जिद अरे में साहब, कैबिनेट की मीटिंग कराने पे आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए? क्या वो नापाक जगह है? ऐसा क्या जामा है, मस्जिद नापाक जगह है? ऐसा है, कि सुन वहाँ लीजिए, अगर सुन यहाँ हो लीजिए, सकती है तो फिर वहाँ भी हो सुन जानी लीजिए, चाहिए। फिर सुन आप गुरुद्वारे लीजिए, में भी आपको ऐतराज सुन नहीं होना लीजिए, चाहिए। रेवानी साहब, फिर सुन आपको लीजिए, कैथेड्रल सुन चर्च लीजिए, में भी ऐतराज नहीं होना सुन चाहिए। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी साहब, जब स्टेशन पर और सड़क पर नमाज हो सकती है ना, तो मंदिर में कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं, मैंने जो सवाल अब किया आगे है, चलने अरे दीजिए। मुझे समझाइए, मैं आपको अभी जानता एक- हूं आप क्या भला हैं। आप बताइए, आपको जहां मस्जिद में नमाज, अगर सड़क पे नमाज हो सकती है तो क्या मस्जिद में कैबिनेट की मीटिंग आपको कबूल होगी? मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, आपको सुन लीजिए ना रहमानी साहब। आपको बहुत एक अच्छी डीप- लग रही है, सुन लीजिए क्या ना। आपको मस्जिद में भी लगेगी? भारत एक डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र है। जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अपना मेवा जी। लेके चले गए पाकिस्तान और क्या ये बांग्लादेश। लिखा है आई बात समझ कॉन्स्टिट्यूशन में? में? नहीं, क्या हर ये लिखा जगह है आपको कॉन्स्टिट्यूशन हक में कि नहीं मिलेगा। डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र है? बस यही गलती कर दी संविधान लिखने वालों ने कि रहमानी आपको साहब को दिखाइए। अधिकार दे दिए। यही गलती कर दी कि आप आज तक सर पे चढ़े हुए हैं। और क्या संविधान में यह लिखा है कि इस देश में शरीयत होगी? क्या संविधान में यह लिखा है? आप आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? आप बताइए। रहमानी साहब 15 सेकंड में जवाब। क्यों मानेंगे? वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। आर्टिकल 44 गाइडिंग प्रिंसिपल है, लॉ नहीं है इस मुल्क का। लॉ नहीं है, माफ कीजिए। आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल, ये पागलों की तरह हंसने से जवाब नहीं मिलता है। कौन सा आर्टिकल किस हैसियत, क्या हैसियत रखता है मालूम होना चाहिए, वरना कोर्ट मत कीजिए अगर आपको मालूम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफैक्टो, अरे अपनी बात कर लो अमीश भाई, अपनी बात कर लो। डिफैक्टो नहीं है। ठीक है, ओके। रिजवान, आप अपनी बात रखिए। सुधांशु त्रिवेदी और वारिस फरहान इंतजार कर रहे हैं। फिर अपनी बात खत्म करूंगा। आज आपने बहुत मौका दे दिया। जो आज बोल रहे हैं हमारे AIMIM के हम ये शहादत हमेशा याद रखेंगे, ऐसा है। आपको तो पता होगा, पर आपके ऑडियंस को बता दूं, इसी साल तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट का वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक्सपेंशन हुआ। 2 मस्जिदें तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में थी, दोनों मस्जिदें गिरा दी गईं। जब ओवैसी साहब मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 2 मस्जिदें नहीं रहेंगी, सिर्फ एक मस्जिद रहेगी, सिर्फ एक मस्जिद, और एक मंदिर रहेगा, एक गुरुद्वारा रहेगा और एक चर्च रहेगा। अब जरा ओवैसी से पूछो भाई, और उनके प्रवक्ता से पूछो कि तेलंगाना में जो 2 मस्जिदों के बाद एक मस्जिद रह गई, वो जो एक मस्जिद कम हो गई, उसकी शहादत भी ओवैसी याद रखेगा या उसको भूल जाएगा? वारिस जवाब। झूठ बोल रहा है ये रिजवान बैठ के यहाँ पर, झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले बेटा, हंसले। मैं हंसूंगा, लास्ट में तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल आगे बोल। लेकिन ये भड़काने का काम आप क्यों करते हैं? नहीं, भड़काएगा क्या है ये? क्या ठपोरी 2 टकेगा? अरे अमीश भाई, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हैं? उठ के भागेगा। मैं इसके नहीं, कैसी भाषा आपको बुलवा रहे हो ना अमीश भाई? अरे अमीश देवगन, आपको तो मालूम है माय डियर फ्रेंड,
माय डियर फ्रेंड, भाषा का मर्यादा रखिए। मैं भाषा खोल दिया, मेरी जुबान की आतिशबाजी का आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, भागेंगे नहीं तो फिर गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है हमें यहाँ पर। हम तो चर्चा कर रहे हैं, हमने गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है कि मैं ज्यादा गाली दे सकता हूँ, वो कम गाली दे सकता है। मैदान में कर लो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन, तुम्हारे जब मैं मिर्चा लगाता हूँ ना तो मुझे बड़ा गाली का आप चाह रहे हैं कि मतलब चर्चाओं में गाली देना भी अब गाली देने का भी कंपटीशन होना चाहिए। शायद ये चैनल ठीक नहीं है उसके लिए आपको कोई और चैनल चुनना पड़ेगा या कोई और कार्यक्रम चुनना पड़ेगा। मेरे कार्यक्रम में तो इस तरह की गाली गलौज कोई नहीं दे सकता। मैं तो सभी से निवेदन करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए ओवैसी चाहे जितना बोल लें, अगर उनके दिल में सिसकियों की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं, चाइना में, रशिया में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया में, हंगरी में, बुल्गारिया में, पोलैंड में हजारों मस्जिदें तोप से उड़ा दी गई। तोप से सिसकी निकलने की तो हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, उसमें कोई चू नहीं बोल पाएंगे। मैं भारत की बात करता हूं। यह बताइए, भारत में भी तो चरारे शरीफ को जलाकर मस्तगुल भाग गया था। कश्मीर की ऐतिहासिक मस्जिद थी, चरारे शरीफ अखरोट की लकड़ी से बनी हुई, सेंचुरीज ओल्ड। उसके लिए दिल में कसक है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। उसके लिए दिल में वो तो नहीं है, चाइना रशिया में तो नहीं हो सकती, वो औकात से बाहर है। बल्कि वहां की सबसे बड़ा टोपी का एक्सपोर्टर वो है, सबसे ज्यादा टोपी पहनते हैं। जिए नमाज, जिस पे बैठ के नमाज करते हैं, वो भी चाइना सबसे ज्यादा बनाता है। हलाल का मीट भी सबसे ज्यादा, यानी खाते भी वही, नमाज भी उसी करते, टोपी भी उसी की पहनते। जिसने तमाम तोपे लगा लगा के मस्जिदें उड़ा दी, वो छोड़िए, चरारे शरीफ का जवाब दीजिए। और रहमानी साहब से पूछना चाहता हूं, आपकी बात जायज है? अगर जायज है तो मैं पूछना चाहता हूं, ये झारखंड की असेंबली में नमाज के लिए जगह होनी चाहिए, मजम्मत करते हैं इसकी। लेकिन सुधांशु पॉइंट ये है, क्या मंदिर में कैबिनेट की बैठक वाजिब है, जो सवाल उठा रहा है? नहीं, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। जी। अरे मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए, हाँ बता रहा हूं क्यों। मंदिर और मस्जिद में बेसिक अंतर जानते क्या है? मस्जिद में कहा जाता है कि जो ये कह दिया गया इस्लाम में, बस यही फाइनल, इसके अलावा सब गलत, नो एक्सेप्टेबिलिटी टू एनीवन। मंदिर कहता सर्वधर्म संभाव। और इसीलिए हमारे यहां संसद को क्या कहा गया? लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र की मस्जिद नहीं बोला जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देख लीजिए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, मंदिर की बात भारतीय संस्कृति की उदात्त भावना को दिखाती है, जो सबके लिए समान रूप से ओपन रहती है। फिर भी यदि किसी को मस्जिद में, मंदिर में सांप्रदायिक नजरिया नजर आता है, तो मैं आज चाहूंगा कि वारिस पठान और रहमानी साहब कह दें कि जिन लोगों ने यह डिमांड की थी जी की विधानसभाओं में नमाज के लिए जगह अलॉट होनी चाहिए, उन सबको मैं गैर इस्लामिक मानता हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानता हूं। फिर जो रिजवान साहब ने कहा, सड़क पे नमाज, पार्क में नमाज, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे नमाज, ये सब मैं गलत मानता हूं। और तो और रहमानी साहब, अब कह दीजिएगा, संविधान में जो शरिया के प्रावधान हैं, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में और सेकुलर देश में नहीं होने चाहिए, उनको भी मैं बाहर करता हूं। फिर आप ये भी कहिएगा, वक्फ बोर्ड ने जो स्पेशल प्रावधान दे रखा है शरिया की तरह, वो भी मैं बाहर करता हूं। और इक्वलिटी की बात करता हूं। ये नहीं चलेगा, हर जगह तो स्पेशलिटी चाहिए और यहां पर इक्वलिटी चाहिए। ठीक है, वारिस जवाब। वारिस पहले आप। नहीं, पहले मुझे जवाब दे, इन्होंने मुझे कोट किया है। मैं इनको बहुत वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं। अभी एक मिनट, वारिस पहले बोल ले, अपनी टर्न है, उनकी 40 सेकंड का वक्त है, फिर आप बोल लीजिएगा। आप दोनों को कोट किया, उन्होंने वारिस को भी कोट किया, उन्होंने आपको भी कोट किया। वारिस पठान, पहले आप 40 सेकंड बोलिएगा, फिर रहमानी साहब। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। सुधांशु जी, आज हमारे देश नागालैंड के अंदर 14 सिविलियन को मार दिया गया, आपको पता है ना? बेचारे कोल के माइनर्स थे, उनको आसपा के लोगों ने मार दिया। आसपा को रिपील कराना आप चाहते हो, नहीं कराना चाहते हो? कब तक इस तरह का जुल्म करोगे? और क्या आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है, थोड़ी भी शर्म है, तो आप चाहोगे कि नहीं, वो 14 जो लोग मर गए, उनकी फैमिली वालों को न्याय मिले? क्या आप सैंक्शन कराओगे प्रोसिक्यूशन का उन लोगों ने जिन्होंने उनको मार दिया? क्या आसपा रिपील करेंगे, नहीं करेंगे, कि इसी तरह बारबरिक किलिंग होगी? आपको ये सब चीज छोड़ के सुधांशु जी, 14 फैमिली बर्बाद हो गई, आपको इसमें शर्म नहीं आती? और आप मंदिर करोगे, तो क्या बीजेपी का एजेंडा मान ले पूरा देश कि आपको किसी की जान की, किसी की फिक्र नहीं, आपको सिर्फ मंदिर से प्यार है? आप सिर्फ राम मंदिर, अब काशी मथुरा पे आ जाएंगे क्या? इसके सिवा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है क्या? डेवलपमेंट, विकास की कभी सुधांशु त्रिवेदी बात करेंगे या नहीं करेंगे? मैं जरा सवाल करना चाहता हूं, सुधांशु त्रिवेदी, कभी दिल से भी बात करेंगे? हमेशा आग लगाने वाली बात करोगे क्या? हमेशा मार के ही लोगों की राजनीति करोगे? ठीक है, जवाब आ गया। ठीक है, वारिस जवाब आ गया। ओके, 30 सेकंड रिबटल, 30 सेकंड रिबटल सुधांशु त्रिवेदी। 1 सेकंड, रिजवान भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं 30 सेकंड रिबटल सुधांशु।
बस एक लाइन में कह दो, मंदिर मस्जिद की बात तो लाए ओवैसी और जवाब हमसे पूछ रहे हैं, और मैंने जितने सवाल पूछे एक का जवाब नहीं दिया। वारिस पठान ने नागालैंड पे पहुंच गए। चलिए वारिस पठान, मैं आपसे पूछता हूं, नागालैंड में जिन लोगों की दुखद हत्या हुई है, जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, इस्लामी मान्यता के अनुसार वो जन्नत में गए कि दोजख में गए? बोलिए, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। आप तो बात कर रहे हो ना, आप तो बात कर रहे हो जन्नत में गए कि दोजख में गए? फ्रांस, इटली, रूस, अरे बोलिए, मेरे देश की बात कर रहा हूं, मैं तो नागालैंड की बात कर रहा आपके दिल में दर्द है उनके लिए समझ में आता है, उस सिस्की के लिए कितना दर्द है। बोलिए, मेरा दर्द छोड़िए, मेरे दिल में दर्द है, मेरे दिल देखिए मेरे दिल में दर्द है। ये नहीं बोल पा रहे हैं लोग जो मर गए, ये तक नहीं बोल पा रहे हैं कि मेरे देश के सिविलियन थे, कोल माइनर्स थे। दिखाता है आपको शर्म नहीं आती? आप कंडेम करिए, आप कंडेम करते हैं कि नहीं? चलिए बताइए सुधांशु जी, आज तो आपको बोलना पड़ेगा सुधांशु जी कि जो 14 लोगों की जान चले गई, आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? नहीं करते। देखिए भाजपा का असली चेहरा, देखिए सुधांशु त्रिवेदी का असली चेहरा पूरा देश देख रहा है कि आपको शर्म नहीं है? 14 लोगों की जान चले गई, 14 परिवार बेघर हो गए। सुधांशु जी, आपको शर्म नहीं है? तो मैं पूछ रहा हूं की बात है। मैं तो कहता हूं भगवान, मेरे को रहमानी साहब के पास आना पड़ेगा। रहमानी साहब और रिजवान साहब दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। पहले रहमानी साहब, फिर रिजवान आपके पास आऊंगा मैं। ओके रहमानी साहब बोलिए, आप बात अपनी कहना चाह रहे हैं। लेकिन रहमानी साहब मेरा एक सवाल है जिसका बातें उठाई हैं। रहमानी साहब मेरा एक सवाल है, देखिए आप कहते हैं कि कोई विषय नहीं है ये, लेकिन मुफ्ती असद कासमी देवबंद के जो उलेमा है वो कहते हैं कि इस्लाम में इस तरह के नारे लगाने की गुंजाइश नहीं है। ये शख्स मौलानाओं से मिलकर रजू करे और अल्लाह से माफी मांगे। उसके बाद एसटी हसन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कहते हैं कि अल्लाह के लिए मुसलमान वोट बंटने मत दीजिएगा, हमारा एक ही मकसद है बीजेपी को हराना। यानी लोकतंत्र बचाना तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद मुसलमानों का वोट इकट्ठा करके बीजेपी को हराना है। बोलिए, एक व्यक्ति ने अगर जय श्री राम बोला तो उसको धर्म से निकाल दो, आपके सामने बोला गया। मुझे पहले जवाब देना है सुधांशु त्रिवेदी का। जी। उसके बाद आपके सवालों का जवाब दूंगा अगर आपके पास टाइम होगा। मेरा सवाल ज्यादा जरूरी है, पहले उसका जवाब दीजिए। मसाजिद के नाम लिए नहीं, वो मुझे मालूम है क्या जरूरी है, वो मुझे तय करने दीजिए। जितनी मसाजिद का जिक्र किया सारी दुनिया की सुधांशु त्रिवेदी जी ने, मैं उनको बताना चाहता हूं कि किसी भी एक मस्जिद में 1.5 लाख गुंडे इकट्ठा होकर एक मस्जिद को शहीद करके और मरकज में सरकार बनाने का काम सारी दुनिया में भारत के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सिवा कहीं नहीं हुआ। ये अकेली मिसाल है, सारी जवाब ले कोई मिसाल नहीं है। दूसरी बात, आप कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी बात जो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में और मस्जिद के मंदिर को कह रहे हैं कि बहुत ही सर्वव्यापी है। आपने गुड़गांव में सड़क पे नमाज पढ़ने वालों की जुमे की नमाज बंद कर दी। गुड़गांव में सैकड़ों मंदिर है। आप कहिए अपने आरएसएस के लोगों से कि सारे मंदिरों के दरवाजे खोले और वहां पर नमाज पढ़वाएं, तब मैं आपकी बात को सच मानूंगा, वरना आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब सड़क पे नमाज पढ़ना तो हमारा अधिकार है, लेकिन मंदिर में कैबिनेट नहीं हो सकती। आप 58,000 मस्जिदें, 58,000 मस्जिदें रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं। सुधांशु होल्ड ऑन, रिजवान कुछ कहना चाह रहे हैं। रिजवान अहमद मेक योर पॉइंट, देन शादाब चौहान। अमीश भाई, रहमानी साहब हमेशा पीएफआई में रहे। AIMIM का नाम क्या है? मजलिस मुस्लिमीन। वो बात अलग है, ये पहले रजाकरों की पार्टी थी, बाद में इसमें ऑल इंडिया जोड़ दिया गया। ये लोग भाजपा पर हिंदू पार्टी होने का आरोप लगा कैसे सकते हैं? मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती। अभी वारिस बोल रहे थे कि पूरा भारत में सबकी बात करो। अरे तुम्हारा नेता जाहिल आजम, क्या वो सबकी बात करता है? क्या वो सब वारिस जवाब करता है? या वो सिर्फ मुसलमान की बात करता है? तो अगर तो मुसलमान की बात, अगर वो सिर्फ मुसलमान की बात करता है, सबकी बात करता है, दलितों की बात करता है, अगर भाजपा हिंदू की बात कर रही है तो तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? तुम्हें दर्द क्यों होता है? तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें दर्द क्यों होता है? मुझे ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा। मैं ब्रेक ले रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। शादाब चौहान भी हैं, एहसान राव भी हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ रिजवान अहमद भी हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ वासिम रिजवी जुड़ गए हैं, जिनका अब नाम हो गया है जितेंद्र नारायण त्यागी। जितेंद्र नारायण त्यागी, आपको मुझे कहने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है। त्यागी जी, एक बात बताइए, आपने अपना धर्म बदल लिया
क्योंकि आप बीजेपी की और संघ की गोदी में बैठे हुए हैं, ऐसा आप पे आरोप लग रहा है, इसलिए आपने धर्म परिवर्तन कराया आपको। जो लोग हमारी मौत के फतवे दे रहे थे, जो लोग हमको धर्म से निकाल रहे थे, जो हमको इस्लाम के दरवाजे से बाहर कर रहे थे, हमारी सर काटने पर हर जुमे की नमाज के बाद ऐलान कर रहे थे, वो किसके ऊपर अमल कर रहे थे? अगर तुमने 4 साल से मेरा पीछा ले रखा है, हमको अवनीश जी कम से कम 20 बार धर्म से निकाला गया है, तो जिस इस्लाम को तुम धर्म कहते हो, हमने तो कभी उसको धर्म माना ही नहीं। वो तो एक आतंकी गुट है जो 14 साल पहले मोहम्मद ने क्रिएट किया था। आज दुनिया में इस्लाम की जब आप बात करो तो इस्लामिक आतंकवाद की बात पहले होती है। देखिए आप अपने विचार को रखिए, लेकिन किसी के धर्म को आतंकी कह देना मुझे नहीं लगता ये जायज है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता हूं। एहसान राव है, एक सहारनपुर में रहने वाला मुस्लिम युवक, वो भी मेरे साथ है। उन्होंने अमित शाह की रैली के अंदर एक नारा लगाया जय श्री राम का और भारत माता की जय का। उनको भी कहा जाने लगा कि वो भी सच्चे मुसलमान नहीं है, वो जोकर है जैसे, और आपको भी जोकर कहा गया कि आपने जैसे धर्म बदल लिया उनको भी बदल लेना चाहिए। 10 सेकंड में आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात को रखिए। देखिए सिर्फ ये धर्म जिसको इस्लाम कहा जाता है, ये सिर्फ दूसरों के लिए टेरर का माहौल पैदा करता है और उसके बाद अपनी गलती स्वीकार भी नहीं करता। लेकिन आपको जोकर कहा जा रहा है। ये वो हो या उनके जैसे जितने लोग भी हो, अगर उनको ये लगता है, देखिए वो कुछ भी कहें, जोकर तो वो लंबी लंबी दाढ़ी रख के मुल्ला है। हम उनको शदाब चौहान को हमने इस्लाम को बोलिए। सुनिए, देखिए सुनिए, मैंने इस्लाम को रिफॉर्म करने की बात की थी। अरे सुनो, मैंने इस्लाम को तो निकाला तुमने है। अरे बीच में तुमने निकाला है। अरे यार तुम जैसे जाहिल का मुझे जवाब पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। अरे चुप, अरे सुनिए, सुनेगा कैसे नहीं सुने? अरे भाई मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। तुम पहले खारिज हो, तुम्हें जरूरत क्या है भाई? तुम पहले जासूसी कर रहे थे। अरे भाई वाह भाई वाह, ये कौन सी दादागिरी है? आप पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो। अरे जब आपने खारिज कर दिया तो आपको तकलीफ क्या है? अरे चुप सुनिए। इस्लाम के नाम पर इस्लाम के नाम पर जितेंद्र क्या आपने बात बोली? ओके बोलिए आप बोलिए। शदाब चौहान 10 सेकंड शदाब चौहान। अमीश भाई, मैं स्पष्टता के साथ मैंने पूरी डिबेट को सुना, मुझे 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। पहली बात तो यह है कि कोई किस मजहब में जाता उसकी अपनी आजादी है। दूसरी बात यह कि शहादत बाबरी मस्जिद और जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, इंशाल्लाह आखिरी सांस तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार।